गाइस एंड वेलकम बैक टू द कैट 2026 प्लेलिस्ट सीरीज एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैट एग्जाम का सिलेबस। यहाँ पे मैं आपके साथ एक ऐसा रिसोर्स शेयर करने वाली हूँ जो इतना हेल्प करेगा आपको। मैंने और मेरे पापा ने मिलके इसको कंपाइल किया है एंड हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये किसी के पास हो ना तो उनको कैट एग्जाम के सिलेबस से डर नहीं लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। कैट एग्जाम का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता जो आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगा। तो फिर कोई कैसे बताएगा कि क्या सिलेबस है? ये हम पता करते हैं पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू। आप चाहो तो कहीं से भी ये ढूंढ सकते हो। मैं ये बुक यूज करूंगी। ये 25 इयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं बाय ओसवाल बुक्स। तो मैं इसका कंटेंट सेक्शन खोल रही हूँ, यानी कि पास्ट ईयर में जो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए हैं वही कैट का सिलेबस होता है। तो VARC, DILR और क्वांट तीनों सेक्शंस के चैप्टर्स यहाँ गिवन है। इनको मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है इस PDF के अंदर। सो ये है आपका सिलेबस। क्वांट के अंदर 5 ब्लॉक्स होते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, और उसके ये सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह DILR में 2 ब्लॉक्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये उनके चैप्टर्स हैं। एंड फाइनली VARC, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ब्लॉक है जिसके अंदर मेंशन है कि कौन से टाइप के RCs होते हैं। एंड देन है वर्बल एबिलिटी जिसमें 4 टाइप्स होती हैं। सो ये तो हो गया आपका सिलेबस, लेकिन हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके लिए मैंने क्या किया, हर चैप्टर में से हर साल कितने क्वेश्चंस आए हैं उसकी एक लिस्ट कंपाइल की। उसको कंपाइल करने के लिए भी मैंने इसी बुक को यूज किया बिकॉज इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन है। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर होता है मैथ में, उसको मैंने ओपन किया, उसमें हर ईयर के क्वेश्चंस एक साथ गिवन है। जैसे 2021 में ये आया था, 22 में ये आया था, 23 में ये आया था। ऐसे ऐसे हमने पूरी बुक से गो थ्रू किया और हर चैप्टर के सामने लिखा कि 2021 के तीनों स्लॉट्स में कितने क्वेश्चन आए, 2 में कितने आए, 3 में कितने आए, 4 में कितने आए, 5 में कितने आए, और ये पूरा टेबल बनाया। सेम चीज हमने DLR के साथ भी की और VARC के साथ भी की। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये PDF एब्सोल्युटली फ्री है। इस PDF और इवन इस बुक का लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। सो अब आपके पास ये PDF है, सो इससे आप कुछ पॉइंट्स इजीली डिड्यूस कर सकते हो। जैसे क्वांट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक और अलजेब्रा टॉपिक के। इनफैक्ट आपके लिए ये स्टैटिस्टिक्स है कि 60 to 70% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स। और इन कंपैरिजन टू द अदर चैप्टर्स ये रिलेटिवली इजियर भी होते हैं क्योंकि हमने स्कूल में बहुत अच्छे से किए होते हैं। तो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो यहां से करनी है। अब DILR में अगर आप देखोगे तो पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड DI क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। इससे ये पता लगता है कि DILR में ना कोई पर्टिकुलर टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत मिक्स्ड वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज वाई कहते हैं DILR की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए हर टाइप की। एंड फाइनली VARC, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही सबसे बड़ा ब्लॉक होता है पेपर का। और उसमें भी फर्दर अगर आप देखो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड लाइफ साइंसेज, हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स में से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। सो जब आप रीडिंग कर रहे हो इन जनरल तो इन टॉपिक्स की करो। एक फाइनल पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट बिकॉज किसी चैप्टर की वेटेज ज्यादा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो इजियर भी आएगा। दैट इज वाई अगर आपके पास टाइम है तो पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करो। बट ये वेटेज चार्ट आपको इस चीज में हेल्प करता है कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं उन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। खास तौर से अगर आपके पास टाइम कम है या आप रिपीट कर रहे हो देन तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दिस वाज अबाउट कैट सिलेबस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्सेज की कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तब तक के लिए आप कैट की प्लेलिस्ट यूज कर सकते हो। आई लिंक इट हियर। आई होप दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।